गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट पार्ट 2 में हम पार्ट 1 संभावना सीख रहे हैं, जिसमें लगभग हमने सभी टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आज का एक स्पेशल वीडियो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि कितने हमें इस पार्ट में सूत्र पढ़ने हैं और सूत्र पर आधारित जो शॉर्ट क्वेश्चन है उससे जुड़ा हुआ वीडियो आज आपको लेकर आया हूं। तो पहले हम सभी सूत्रों को एक साथ में यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसको समझ लेते हैं और फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन सी जो स्टार्ट है पेज नंबर 60 से है। पेज नंबर 60 में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर लगभग 19 तक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस सूत्रों को समझते हैं। तो सूत्र में सबसे पहला यहाँ पे मैंने लिखा भी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सूत्र। तो उसमें पहला वाला है P ऑफ A यूनियन B। तो P ऑफ A यूनियन B जो सूत्र है ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला सूत्र है। P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर दो घटना होगी तो A और B, अगर तीन घटना होगी तो यही सूत्र क्या हो जाएगा, P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, जिसे हम योग का नियम भी कहते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन तब सूत्र क्या हो जाएगा, सब सूत्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा। P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C और प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये सूत्र हो गया दोनों योग के नियम का। अब यदि अगर आपको पूरक घटना निकालना हो P ऑफ A डैश तो 1 माइनस P ऑफ A, अगर P ऑफ B डैश निकालना हो तो 1 माइनस P ऑफ B, अगर P ऑफ C डैश निकालना हो तो 1 माइनस P ऑफ C। यानी जिसका भी पूरक घटना निकालना है एक में से उसे घटा देना है। चौथा P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, इसी का दूसरा नाम, यानी इसी को हम बोल सकते हैं P ऑफ A माइनस B, और इसी को हम हिंदी में वाक्यों में कह सकते हैं कि घटना A घटे और B न घटे, जिसका सूत्र है P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक इसी का उल्टा P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, या उसी को हम कह सकते हैं B माइनस A, यानी घटना B घटे और A न घटे, और उसका सूत्र है P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। उसके बाद छठा P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, उसी को हम कह सकते हैं P ऑफ A यूनियन B का होल डैश, और उसका सूत्र होता है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। उसी के बाद ठीक उसी का उल्टा सातवां है P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, उसको हम नाम दे सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल डैश, और उसका सूत्र होगा 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और आठवां जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था शर्ती संभावना, P ऑफ B ऑब्लिक A बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे में P ऑफ A। अब B ऑब्लिक A की जगह मान लीजिए अगर लिखा है C ऑब्लिक D, तो ऊपर आएगा C और D का इंटरसेक्शन, P ऑफ C इंटरसेक्शन D बटे में P ऑफ D। यानी जिसका भी निकालना है शर्ती संभावना, उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन ऊपर रहेगा और नीचे जो घटना पहले से रहेगी वो घटना नीचे रहेगा। अब ये कुछ शर्तें हैं, ये भी बहुत जरूरी है सवालों के लिए। तो बहुत सारे शर्त नहीं है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि पाठ बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारे सूत्र है, बहुत सारे शर्त है, बहुत सारे शर्त नहीं है, सिर्फ 3 ही शर्त है और तीनों का नाम भी अलग अलग है। पहला, यदि घटना A और B परस्पर निवारक है, ऐसा लिखा है सवाल में, तो उस कंडीशन में योग का नियम यानी योग घटना की संभावना P ऑफ A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। बस क्यों, क्योंकि परस्पर निवारक होगा तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, फाई, तो इसलिए सिर्फ P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ये तो 2 घटना वाला हो गया। अगर 3 घटना वाला होता तो वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। P ऑफ A यूनियन B यूनियन C अगर होगा तब उसका भी इसकी तरह ही P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। अगर यदि घटना A और B परस्पर निवारक और निशेष दोनों है, निवारक भी है और निशेष भी है, तो जो ऊपर सूत्र लिखा है वही सेम सूत्र रहेगा, उसका आंसर भी हमें पता रहेगा 1, यानी कि P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B बराबर 1। अगर 3 घटना है तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर 1। और तीसरा जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि यदि घटना A और B परस्पर निरपेक्ष हो, याद रखिएगा ये निवारक लिखा है और ये निरपेक्ष है, दोनों अलग अलग है। यदि परस्पर निरपेक्ष घटना हो तो उस कंडीशन में, या स्वतंत्र घटना हो तो उस परिस्थिति में P ऑफ A इंटरसेक्शन B आप P ऑफ A इंटू P ऑफ B को गुना करके निकाल सकते हैं। तो ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन की यहाँ पे लिस्ट हो गई, सूची हो गई। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पेज नंबर 60 सेक्शन C स्वाध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट है। कोशिश करूंगा कि 12 से लेकर 17 तक के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, यदि P ऑफ A बराबर 1/3, अब इसको हल करते हैं, हम यहाँ पे लिखते भी जाते हैं और हल भी करते जाएंगे। P ऑफ A बराबर 1/3, सूत्र आपके नज़रों के सामने है। P ऑफ B बराबर 2/3,
P ऑफ B बराबर 2/3। आगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 1/6। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये आपको फाइंड करना है। अब वहां पे देख लीजिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश कौन से नंबर पे है, 6ठे नंबर पे उस सूत्र के सूची के हिसाब से। तो उसका सूत्र क्या लिखा हुआ है मैंने, तो उसका सूत्र मैंने लिखा हुआ है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर P ऑफ A यूनियन B का होल डैश, और उसका सूत्र है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। अब हमारे पास P ऑफ A यूनियन B नहीं है, A यूनियन B नहीं है, तो A यूनियन B हमें निकालना होगा। तो 2-3 लाइन छोड़कर जहां P ऑफ A यूनियन B क्या होगा, तो उसका भी सूत्र हमने लिखा हुआ है P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये हमारे पास तीनों है, A भी है, B भी है और A इंटरसेक्शन B भी है। तो P ऑफ A कितना है, 1/3, P ऑफ B कितना है, 2/3, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है, 1/6। लसा लेंगे 3 और 3 और 6 का, तो कितना लसा होगा, 6। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 6 आएगा 2 बार, यानी अगर 6 में 3 का भाग लाएंगे कितना आएगा, 2। ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2। यहाँ पे भी 6 में 3 का भाग लाएंगे तो कितना आएगा, 2। 2 का गुना 2 से करेंगे 2 दूनी 4। यहाँ में 6 में 6 का भाग लाएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1। 4 और 2 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/6। तो P ऑफ A यूनियन B कितना मिला, 5/6। अब यहाँ मान रख देंगे 1 माइनस 5/6, तो 6 कम 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/6। तो आपका फाइनल जवाब कितना आएगा, 1/6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, जो कौन से सूत्र से उपयोग से, 6ठे नंबर और पहले नंबर के सूत्र के उपयोग से पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, P ऑफ B बराबर बराबर 2P ऑफ A ऑब्लिक B बराबर 0.4। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का आपको मान ज्ञात करना है। ओके, तो करते हैं, यानी P ऑफ B बराबर 2P ऑफ A ऑब्लिक B बराबर 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबके बराबर में क्या है, 0.4। यानी ये जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन के आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि P ऑफ B कितना है, तो 0.4 है। 2P ऑफ A ऑब्लिक B कितना है, तो वो भी 0.4 है, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ P ऑफ A ऑब्लिक B का ही सूत्र बनाना है, इसलिए हमें 2 नहीं चाहिए। तो 2 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो P ऑफ A ऑब्लिक B कितना हो जाएगा, तो 0.4 भागे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2। अब हम P ऑफ A ऑब्लिक B के सूत्र का उपयोग करके आराम से A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए P ऑफ A ऑब्लिक B का सूत्र आना चाहिए आपको। तो इसके लिए हम कौन से सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सूत्र नंबर 8 का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पे B ऑब्लिक A लिखा हुआ है, यहाँ पे A ऑब्लिक B है। तो इस हिसाब से सूत्र क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे में P ऑफ B। क्यों, क्योंकि जो नीचे है वही यहाँ पे भी नीचे आएगा। अब इसमें कितने पद है, तो 1 2 3 पद है, 3 में से हमें ये और ये पता है तो ये मिल ही जाएगा। तो A ऑब्लिक B कितना पता है, तो A ऑब्लिक B पता है 0.2, P ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं पता, P ऑफ B पता है हमें पहले से ही 0.4। अब 0.4 यहाँ भाग में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.08, 4 दूनी 8, जल्दीबाजी में 8 मत लिख देना, 0.8 मत लिख देना, 0.08। 8 लिखने से पहले सोचना कि जब P ऑफ B 0.4 है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.8 कैसे हो सकता है, 0.08। इन दोनों का गुना कैलकुलेटर पे करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, घटना A और B निरपेक्ष घटना हो तथा 3P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B बराबर 0.12 हो तो A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, 3P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B बराबर 0.12, और आपको निकालना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो जैसे हमने इस सवाल में देखा था वैसे ही उस सवाल में भी इन दोनों के बराबर में क्या है, 0.12। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3P ऑफ A बराबर भी 0.12 है और 2P ऑफ B बराबर भी 0.12 है।
अब इससे क्या होगा कि हमें P ऑफ A मिल जाएगा और P ऑफ B मिल जाएगा। कैसे? तो 3 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो P ऑफ A बराबर 0.12 भागे 3 तो 0.4 होगा। इसलिए आप थोड़ा जल्दीबाजी में मत करिएगा, एक बार कैलकुलेटर का उपयोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो 0.04 और उसी तरह से 2 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ जाएगा भाग में, तो 0.06, ठीक है। क्या होगा? 0.06। ए और बी मिल गया। और दूसरी एक शर्त लिखी हुई है, हिंदी में एक वाक्य लिखा है कि घटना ए और बी निरपेक्ष घटना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि घटना ए और बी परस्पर निरपेक्ष घटना हो तब अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B कर दोगे। हमेशा नहीं कर सकते हो, जब निरपेक्ष घटना होगा तब। तो आपको एक लाइन लिखना है कि घटना A और B निरपेक्ष घटना है, निरपेक्ष घटना है, इसलिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो P ऑफ A कितना है? 0.04 और P ऑफ B कितना है? 0.06। तो इन दोनों का गुना करोगे तो 0.0024, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, दो घटना A और B के लिए 5P ऑफ A बराबर 3P ऑफ B बराबर 2P ऑफ A यूनियन B बराबर 3/2 हो तो P ऑफ A यूनियन B डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो इस बार आपको क्या क्या पता है? क्वेश्चन नंबर 15 में मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे तो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में 5P ऑफ A बराबर 3P ऑफ B बराबर 2P ऑफ A यूनियन B और इन सब के बराबर में है 3/2। और आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? तो आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो ये तो हम बाद में निकालेंगे, पहले ऊपर जो समीकरण दिया हुआ है, ऊपर जो महत्वपूर्ण परिणाम दिया हुआ है, उसकी सहायता से हमें 3 चीज़ मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा? P ऑफ A मिल जाएगा, P ऑफ B मिल जाएगा और A यूनियन B मिल जाएगा। कैसे? तो इन सब के बराबर में क्या है? 3/2, यानी कि 5P ऑफ A बराबर भी 3/2 है, 3P ऑफ B बराबर भी 3/2 है और 2P ऑफ A यूनियन B बराबर भी 3/2 है। तो चलिए निकालते हैं बारी बारी से। 5 यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी P ऑफ A बराबर हो जाएगा 3/10, 5 दूनी 10। 3 भी यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी P ऑफ B बराबर कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 3/6। कटने वाला है लेकिन जानबूझ के नहीं काट रहे, बाद में हम काट लेंगे, ऐसा होगा। यहाँ पे भी 2 गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो P ऑफ A यूनियन B बराबर 3/2 दूनी 4। तो आपके पास क्या क्या मिल गया? आपको P ऑफ A मिल गया, P ऑफ B मिल गया और P ऑफ A यूनियन B मिल गया। अब करना क्या है इसमें आपको? तो P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा? A डैश यूनियन B डैश, 7वां वाला। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? P ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल डैश, और उसका सूत्र होगा 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी 1 में से A इंटरसेक्शन B जितना होगा वो घटाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा। लेकिन हमारे पास A है, B है, A यूनियन B है, लेकिन A इंटरसेक्शन B नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B हम कैसे निकालेंगे? तो A यूनियन B के सूत्र का उपयोग करके निकालेंगे। तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जिसमें 1 2 3 4 पद है और 4 में से हमें 3 पद पता है। A यूनियन B पता है 3/4, P ऑफ A पता है 3/10 प्लस P ऑफ B पता है 3/6 और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता। तो माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इस तरफ आएगा तो प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, और इधर 3/10 प्लस 3/6 वैसे का वैसा, और ये प्लस 3/4 है, उधर जाएगा तो माइनस 3/4। अब हमें लसा लेना होगा, तो 10, 6 और 4 का लसा कितना होगा? 60। 10, 6 और 4 का लसा कितना होगा? 60। लसा निकालने आपको आता ही, आप निकाल लीजिएगा। अब क्या करना होता है? भाग लगाना होता है। 60 भागे 10 करेंगे तो 6 आएगा, 6 का गुना 3 से, तो 3 6 18। 60 भागे 6 करेंगे तो 10 आएगा, 10 का गुना 3 से, 3 10 में 30,
और 60 भागे 4 करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 तिहाई 45। 18 प्लस 30 48, 48 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 3/60। कितना आएगा 3/60। इसको हम कट करेंगे तो 3 एकम 3 और 20 तिहाई 60, 1/20। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला हमें 1/20। अब इसका मान ऊपर रख देते हैं 1 माइनस 1/20, तो 20 एकम 20, 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 19/20। यह आपका फाइनल जवाब हुआ। दोस्तों एक ही लाइन में 2 बार 3 बार बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जगह का थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए मैं एक ही लाइन में 2 बार या 3 बार बराबर का चिन्ह करता हूं। आप उसे अलग अलग स्टेप समझकर अलग अलग लाइन में लिखिएगा, थोड़ा स्टेप भी बड़ा दिखाई देगा आपको और अच्छी तरह से व्यवस्थित हो भी जाएगा। तो ये था हमारा आज शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने फॉर्मूला बताया आपको। और कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, तो हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, 15 तक पूरा कर लिया है। अब बाकी है 16, 17, 18 और 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा पूरा हो गया है। सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपको साइड में स्क्रीन पर आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन के जो सूत्र है वो दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 60, सेक्शन सी। दो निरपेक्ष घटना ए और बी के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.12, पी ऑफ बी दिया हुआ है 0.3, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.12, पी ऑफ बी बराबर 0.3, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। अब पी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान ज्ञात करना है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र क्या होता है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ बी तो है, पी ऑफ ए नहीं है, तो पी ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो 2 से 3 लाइन छोड़कर घटना ए और बी परस्पर निरपेक्ष घटना है, घटना ए और बी परस्पर निरपेक्ष घटना है। अब निरपेक्ष घटना होता है तो क्या होता है, तो आप बाजू में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि निरपेक्ष घटना हो, नीचे लिखा है एकदम सबसे लास्ट वाला, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब इस सूत्र का उपयोग करके यहाँ से हम पी ऑफ ए निकाल सकते हैं। कैसे, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें मालूम है 0.12, पी ऑफ ए नहीं मालूम तो वैसे का वैसा, और पी ऑफ बी मालूम है 0.3, तो 0.3 गुना में है, 0.3 इस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी 0.12 भागे 0.3 करेंगे तो पी ऑफ ए बराबर आएगा 0.4। अब हम यहाँ मान रख देंगे, पी ऑफ ए मिल गया हमें 0.4, पी ऑफ बी पहले से दिया हुआ है 0.3 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.12, तो ये आएगा 0.58 बराबर 0.58। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना जरूरी भी नहीं है, और ऐसा ही सेम टू सेम प्रश्न हम लोगों ने स्वाध्याय 1.1 में लास्ट वाला जो प्रश्न है, ऐसा ही लगभग, खाली आंकड़े थोड़े बहुत चेंज है, सेम टू सेम प्रश्न मैंने करवाया है, तो वो आप देख लीजिएगा, तो आपका 17 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और वो नहीं भी करेंगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें संभावना नहीं ज्ञात करना है, डायरेक्ट ही ज्ञात करना है, उसमें किसी भी सूत्र का यहाँ पे कोई काम नहीं आने वाला है, तो इसलिए अभी हम फिलहाल उसे नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दो घटना ए और बी में से कम एक घटना बने उसकी संभावना 1/4 है। ए और बी में से कम से कम शब्द आया, मतलब वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। अगर वो दो घटना ए और बी, इन्होंने एक नाम दिया ही हुआ है कि दो घटना क्या है, ए और बी, और उसमें से कम एक घटना बने तो उसे हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे, जिसकी संभावना पी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 1/4। आगे क्या लिखा है कि घटना ए बने परंतु घटना बी न बने उसकी संभावना 1/5 है। घटना ए बने और घटना बी न बने, तो ए बने यानी घटना ए बने और बी न बने, यानी उसे हम अंतर घटना ए माइनस बी कहेंगे, और जिसकी संभावना है 1/5। अब करना क्या है, तो घटना बी बनने की संभावना का मान ज्ञात करना है, पी ऑफ बी ज्ञात करना है। ओके, तो पी ऑफ बी कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होगा, पी ऑफ ए माइनस बी का सूत्र क्या होगा, तो पी ऑफ ए माइनस बी का सूत्र होगा पी ऑफ ए
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बराबर कितना 1/5। तो यहाँ से हमें एक परिणाम मिल गया कि पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 1/5। कैसे मिला? तो 1/5 तो मैंने देख कर ही लिखा है, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये ए माइनस बी का सूत्र है। अब पी ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र लिखते हैं, तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को थोड़ा अगर हम लाइन से लगाए, मतलब थोड़ा इसका क्रम चेंज करें, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जानबूझकर ऐसे लिखा है क्योंकि ये जो है इसका परिणाम हमें यहाँ मालूम है। डायरेक्ट में लिखता तो आपको थोड़ा अलग लगता, लेकिन अभी अब लिखूंगा तो सेम लगेगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसको वही सूत्र को मैंने वापस लिखा है, खाली क्रम चेंज किया है। और जोड़ घटाव में हम क्रम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 - 3 + 2 लिखा है, तो 5 - 3 कितना होता है 2, और 2 + 2 कितना होगा 4। और अगर मैं 5 + 2 - 3 करूँगा तो भी वही आंसर आएगा। तो मैंने क्रम चेंज किया, तो अब हमें डायरेक्ट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पी ऑफ ए यूनियन बी हमें पहले से पता है, कितना पता है? पी ऑफ ए यूनियन बी 1/4, तो उसकी जगह पे 1/4। पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इतना भी हमें पता है, ये रहा 1/5। तो अपने आप बी अकेला हो गया, पी ऑफ बी, अब वो आसानी से मिल जाएगा। कैसे? तो 1/5 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 1/4 माइनस 1/5 बराबर पी ऑफ बी। लसा लेंगे तो लसा कितना होगा 5 और 4 का 20। 4 का पहाड़ा कितनी बार? तो 5 बार, 5 एकम 5, 5 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4 बराबर पी ऑफ बी। यानी पी ऑफ बी बराबर कितना आ गया 1/20। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन सी का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो सूत्र पे आधारित है, डायरेक्टली लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। घटना ए और बी के लिए पी ऑफ बी बराबर 3/5। पी ऑफ बी बराबर 3/5। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर 1/2। तो पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है आपको? पी ऑफ ए ऑब्लिक बी। तो पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मान ज्ञात करने के लिए उसका हम पहले सूत्र लिखते हैं। तो पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का सूत्र क्या होगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी आपको दिखाई देगा, थोड़ा छोटा कर दिया है मैंने स्क्रीन पर, लेकिन वो दिखाई देगा आपको। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ऑफ बी, जिसमें से पी ऑफ बी हमें मालूम है लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम है। तो वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए उन्होंने फिर से एक जानकारी दी हुई है। क्या? पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, जिसका सूत्र होता है, इसी को हम बोलते हैं पी ऑफ बी माइनस ए, और उसका सूत्र होता है पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये कितना दिया हुआ है 1/2, पी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 3/5, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं मालूम, वो मिल जाएगा। तो कैसे? तो माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर आएगा तो क्या होगा प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस 1/2 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1/2। अब हल करेंगे तो 5 और 10 का लसा हो, 5 और 2 का लसा होगा 10। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? या तो 10 आएगा, या तो फिर हम 10 में 5 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 2, 3 दूनी 6। 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/10। ये क्या मिल गया हमें? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया 1/10। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/10 बटे में पी ऑफ बी है 3/5। हल करेंगे तो कितना होगा? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, 1/10 गुणे 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, 5/3। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1/6। थोड़ा छोटा लिखा है, देख लेंगे आप, 1/6। अब वापस स्वाध्याय 1.4 पे चले आइए। स्वाध्याय 1.4 में भी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो लगे हाथ उसको भी हम पूरा कर लेते हैं इसी के साथ में। तो स्वाध्याय 1.4 का 5वां प्रश्न और 6ठा प्रश्न, पेज नंबर 48, कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। एक यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश की किसी दो घटना पी ऑफ ए बराबर 2/3। 1.4 का 5वां शर्ती संभावना से जुड़ा हुआ सूत्र पे आधारित है वो। पी ऑफ ए बराबर है 2/3, पी ऑफ बी बराबर है 3/5,
P ऑफ B ऑब्लिक A बराबर है 3/4। तो P ऑफ A ऑब्लिक B ज्ञात करना है। तो P ऑफ A ऑब्लिक B ज्ञात करने के लिए हमारे पास B तो है, लेकिन A इंटरसेक्शन B चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B जो ये लिखा हुआ है इस सूत्र के आधार पर हमें मिल जाएगा। क्यों? इसका सूत्र क्या होगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे में P ऑफ A बराबर 3/4। अब इसमें से हमें A इंटरसेक्शन B नहीं मालूम, लेकिन P ऑफ A मालूम है। कितना? 2/3 बराबर 3/4। P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर, ये 2/3 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा 3/4 गुणे 2/3, 3 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आएगा? 1/2। अब आसानी से हम P ऑफ A ऑब्लिक B निकाल सकते हैं। तो P ऑफ A ऑब्लिक B बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे में P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आया? 1/2 बटे में P ऑफ B कितना है? तो P ऑफ B पहले से ही दिया हुआ है 3/5। हल करेंगे तो 1/2, 3/5 जब गुणा में जाएगा तो 5 ऊपर और 3 नीचे, तो 5/6 कितना आएगा? 5/6। ऐसा ही छठा सवाल है जो मौखिक में आपको समझा दूंगा तो भी आपको आसानी से आ जाएगा। यदि घटना A, M और F के लिए P ऑफ M बराबर P ऑफ F बराबर 1/2, यानी P ऑफ M जो है वो भी 1/2 है, P ऑफ F जो है वो भी 1/2 है। अब P ऑफ A ऑब्लिक M दिया हुआ है 1/10 और P ऑफ A ऑब्लिक F दिया हुआ है 1/2, तो आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन M और P ऑफ A इंटरसेक्शन F निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो दोनों बार आप दोनों का सूत्र का उपयोग करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा नीचे से। पहले क्या दिया हुआ है आपको? P ऑफ A ऑब्लिक M दिया हुआ है। तो जब P ऑफ A ऑब्लिक, कौन सा सवाल है ये? क्वेश्चन नंबर 6। P ऑफ A ऑब्लिक M के सूत्र का उपयोग करेंगे तो उसमें P ऑफ A इंटरसेक्शन M बटे में P ऑफ M आएगा। और जब P ऑफ A ऑब्लिक F के सूत्र का उपयोग करेंगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन F बटे में P ऑफ F आएगा। अब इन तीन चीज़ों में से 1 2 3 चीज़ों में से दोनों जगह पे आपको 2 चीज़ें पता है। P ऑफ A ऑब्लिक M भी आपको पता है कितना? 1/10। ये नहीं मालूम है आपको A इंटरसेक्शन M, लेकिन P ऑफ M मालूम है कितना? 1/2, जो यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 1/10 गुने 1/2 करेंगे तो 1/20 आएगा। मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूँ। ठीक उसी तरह से A ऑब्लिक F में आपको दिया हुआ है 1/2, ये भी, और A इंटरसेक्शन F नहीं मालूम है, और P ऑफ F है 1/2। 1/2 जाके गुना हो जाएगा, 1/2 गुने 1/2 करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। तो इस तरह से छठा भी क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आज के इस वीडियो में, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन इस वीडियो में इस पार्ट के सभी शॉर्ट क्वेश्चन जो सूत्र पर आधारित है वो मैंने आपको पूरा करवा दिया। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 19 तक। उसके अलावा हमने 1.3 के शॉर्ट क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं हम, उसमें भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है 1.3 में, लास्ट में 9 से लेकर 12 तक के सवाल है उसमें। और उसके बाद स्वाध्याय 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पूरा करवा दिया है। इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण है जो आप होमवर्क के रूप में पूरा कर सकते हो। स्वाध्याय 1.3 के बाद कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और स्वाध्याय 1.3 से पहले भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो वो आप होमवर्क के रूप में ढूंढकर उसे पूरा कर लेंगे। उदाहरण है तो नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा उसका जवाब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर बाकी स्वाध्याय 1.4 के बाकी बचे सवालों को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।